हेलो छात्रों, कैसे हैं? आशा करता हूँ सारे सही होंगे। सर्वोत्तम करियर पॉइंट में आपका स्वागत है। आज बेसिकली पैट का पहला पेपर हुआ है, ठीक है, पहली पाली का पेपर हुआ और हम यहाँ पर आंसर की हफ्ते में लेके आए। हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, हम आपको आंसर बताएंगे, ठीक है। और हमारा प्रयास रहेगा सारे आंसर हमारी तरफ से बिल्कुल बिल्कुल सही हैं। आप जस्ट आंसर चेक करें, ठीक है। पहली पाली का है, देखिए इसमें जीएस का पहले क्वेश्चन है कि शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मण को एक परिवार के पास थी जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा के रूप में सेवा दी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया? तो जाहिर सी बात है पूना से रिलेटेड चीज है, ठीक है। दूसरा क्या है, महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाता है। आपको पता है जिनका मतलब होता है विजेता, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। जैसा कि अशोक के शिलालेख में उल्लेख किया गया कि मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 राजनीतिक केंद्र हैं। ये तो सब ज्यादा तक्षशिला पता है, उज्जैनी पता है, इंद्रप्रस्थ, सूर्यगढ़ी। तो इनमें से कौन सा आंसर नहीं होगा? बहुत ध्यान से। आपने कभी इंद्रप्रस्थ का नाम सुना है? नहीं, क्योंकि दिल्ली का है, तो ये आंसर होगा इसका, ठीक है। ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन दो नदियों के बीच संवाद है। तो जाहिर सी बात है ब्यास और सतलुज की बात चलती है हमारी, ठीक है। देन उसके बाद में 1722 में सूबेदारी सभी राजा सिंह की दी गई। तो जाहिर सी बात है सभी राजा सिंह आमेर से बिलोंग करते हैं। निम्नलिखित में किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी? तो जाहिर सी बात है ये हमारे राजगोपालाचार्य, और इनका एक फॉर्मूला है सी राजगोपालाचार्य का, ठीक है। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करते हुए, तो हमको बताया है कि 1922 के बाद जहां पे काकोरी कांड हुआ, देन उसके बाद मोतीलाल नेहरू और राजगोपालाचार्य इन दोनों ने क्या है एक स्वराज पार्टी का गठन किया, ठीक है। बहुत ध्यान से आगे जाकर ये खिलाफत स्वराज पार्टी के नाम से आती है, ठीक है। देन उसके बाद अगर देखें कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज, अब यहाँ पे देखिए खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया। बहुत ध्यान समझिए, यहाँ पर असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता। अब यहाँ पर देखिए स्वराज की पूर्ण मांग हुई थी लाहौर में, बहुत ध्यान समझिए ये, लेकिन बेसिकली क्या था कलकत्ता से रिलेटेड ही है। निम्नलिखित में कौन खुदाई खिदमतगार? ये तो आपको पता है खान अब्दुल गफ्फार खान को ही दिया गया था, ठीक है। 1913 में गदर पार्टी का मुख्यालय, तो आपको पता है कि हरदयाल सिंह जी का नाम सुनेंगे, और ये बेसिकली सैन फ्रांसिस्को में भारत में इनके एक सदस्य रहे हैं जिनका नाम है रासबिहारी बोस, ठीक है। थिरोई स्रोए कुमुदिनी लिली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो आपको बताऊं ये मणिपुर में पाई जाती है। उड़िया पठार, बहुत ध्यान से, कई लोगों का दिमाग ये होगा कि उन्होंने छोटा नागपुर पढ़ा, ठीक है, रांची का पठार पढ़ा, उड़िया पठार। तो अगर ध्यान से देखें कि अगर हम पूरे इंडिया को देखें ध्यान से, तो इंडिया में जो उड़ीसा वाला पोर्शन है, तो यहाँ पे तेलंगाना, नीचे क्या है ये आंध्र प्रदेश लगता है, तो यहाँ पे तेलंगाना, तो ये बेसिकली दक्कन के पठार के अंदर में आती चीजें, ठीक है। तो बेसिकली दक्कन के पठार में आती है, तो वो तो अलग चीज होगी, लेकिन इन्होंने उड़िया का पठार बोला, तो ये छोटा सा पॉइंट लगता है, वो बेसिकली क्या है उड़िया का पठार जो है बेसिकली महाराष्ट्र से रिलेटेड होगा, ठीक है। शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में, तो सबको आपको पता है कि जो नॉर्थ वेस्ट मानसून आता है वो आता कहाँ से है? आता है आपके केरल से है। लेकिन जब यहाँ से तमिलनाडु के बारे में पूछ रहा है, तो ये नॉर्थ ईस्टर्न हमारा जो मानसून है यहाँ पे उत्तर पूर्व वर्षा ऋतु, तो इन्हें बेसिकली यहाँ बोलते हैं। राजस्थान के जालौर जिलों में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? तो ये सबको पता है रोजपिंग यानी कि गुलाबी ग्रेनाइट पाया जाता है, ठीक है। पुर्तगालियों द्वारा निम्नलिखित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित किस राज्य में? तो आपको पता है चर्च सबसे ज्यादा गोवा में पाए जाते हैं, तो ये सिंपल क्वेश्चन रहा है, ठीक है। गन्ने के उचित एवं लाभकारी एफआरपी को कौन मंजूरी देता है? तो यानी देखिए विपणन और निरीक्षण निदेशालय देता है ना, ठीक है। राष्ट्रीय सरकार संस्थान कानपुर ना, तो इसमें सबसे बड़ी चीज है क्योंकि ये लाभकारी मूल्य से रिलेटेड है, तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ही इसको पैरवी करता है। निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार यानी कि राइट टू वर्क की गारंटी देना है? तो आपको पता है महात्मा यानी कि ये मनरेगा से रिलेटेड है, ठीक है। स्वर्ण क्रांति भारत में निम्न में से किस कार्य कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार है? तो आपको पता है स्वर्ण क्रांति बागवानी से रिलेटेड है, ठीक है। देन आपके बाद में बीना विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको मैं बताऊं ये कई लोग गलती कर देंगे, बीना विनियामक का मतलब है, ठीक है, प्राधिकरण की बात हो रही है, ठीक है। अब ये बेसिकली किससे रिलेटेड है? तो यहाँ आपको बताऊं ये हैदराबाद में है। जिसने भी मुंबई लगाया होगा थोड़ा सा गलत है, ठीक है, मैं फिर आपको बता दूं, ठीक है।
निम्नलिखित में कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है? तो नाबार्ड नहीं है। बहुत ध्यान से, डिपॉजिटरी, यहाँ पे डिपॉजिट संस्थान नहीं है कि आप यहाँ से, ठीक है, नाबार्ड है, क्योंकि ये कृषि से रिलेटेड बैंक है जहाँ पर आपको लोन वगैरह मिलता है। अब आपकी बात हम यहाँ पे करें तो 21वें क्वेश्चन की तरफ जाएं कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ठीक है, के पारित होने के बाद भारत के अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को किस धारा को प्रावधानों के तहत 1947 से 1949, तो आपको सबको पता है कि आंशिक रूप से संविधान लागू जो हुआ था वो 1949 में हुआ था। तो 135 जो धारा है वो उसे बेसिकली लॉन्च किया गया, ठीक है। यहाँ पर 101 नहीं होगा, ठीक है, बहुत ध्यान समझिए। एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, बहुत ध्यान से, संसद का सदस्य नहीं है, उसे राष्ट्रपति का अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त करना? तो आपको पता है सबको रूप में 6 महीने के लिए कर सकते हैं। उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पे। तो सबसे बात बताऊं, कलकत्ता उच्च न्यायालय ही इसको देखता है, ठीक है, बहुत ध्यान से। कई लोग बेसिकली मद्रास उच्च न्यायालय लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। पंचायती राज संस्थानों के अस्तित्व के लिए तो 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया? बहुत ध्यान से, यानी कि लागू किया गया, बहुत ध्यान से, पास्ट कब किया गया? वर पास्ट बाय द, ठीक है, अक्टूबर 1973, 1992, ये तो हो नहीं सकता, 73 यहाँ पे अभी कंफ्यूजन वाला है। तो बेटा पारित जो हुआ है, पास जो हुआ है वो 1952 में हुआ है, ठीक है, 92 में, ठीक है, 92 में। वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम विधेयक प्रस्तावित किया गया? तो अधिकारों का बिल, ठीक है, बिल ऑफ राइट्स, ठीक है, बिल ऑफ राइट्स को पारित किया गया, ठीक है। स्वातंत्र के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है? इसमें से स्वर रज्जु होते हैं, एक हड्डीधारक बक्सा है, यह श्वास नली में आक्रमण करने वाली रोगनाशक को फैलाता है। तो मैं आपको बताऊं, इसका ये उपस्थित से बना एक अंग है और प्रश्नी को श्वसन नली से जोड़ता है, ठीक है, स्वातंत्र है, मतलब जो यहाँ से आप रेस्पिरेशन सिस्टम की बात करें, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो आपको पता है इमल्सन की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जन्म देता है? तो ये बेसिकली हम बात करते हैं प्रोपेनॉन के। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा आंतरिक सौर मंडल? तो आंतरिक सौर मंडल की जो बेसिकली बौना ग्रह माना जाता है, तो आपको सबको पता है प्लूटो को बौना ग्रह मानते हैं हम, ठीक है। बिचुआ, ये आपने सबने बच्चू घास बुनी होगी, पत्तियों के चुभने वाले निम्नलिखित में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो इसमें बेसिकली मैथोनिक अम्ल के द्वारा वो हमको चढ़ता है, इसीलिए हम बिच्छू घास बोलते हैं। ये हमारा मैथ का सेक्शन स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, ठीक है, कि इंग्लैंड न्यूजीलैंड की बात है, तो जाहिर सी बात है कि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये औसत का क्वेश्चन है, ये एवरेज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आजकल आप वर्ल्ड कप तो देख ही रहे होंगे, वर्ल्ड कप में इसका, तो इसका आंसर नोट दीजिए क्योंकि इसका 4 पॉइंट कुछ आंसर आएगा, तो इसमें से नहीं दिख रहा है। निम्नलिखित में कौन सा अवरोही क्रम में है? ठीक है, कौन सा अवरोही क्रम में है? तो अवरोही क्रम के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप 5/8 लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लो, ठीक है, और 9/13 होता है, ठीक है, और 11/17। इनमें से ये पूछा गया है कि कौन सा अवरोही क्रम में लगा हुआ है, तो आप सबसे पहले इनको सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद इनका आंसर निकाल लेंगे। तो 8 आप इसको ऐसे कर लीजिए, मैं आपको ऐसे करके दिखाता हूँ कि 8 × 48 से 0.6 आएगा। 13 को करेंगे, ठीक है, 9.0 लगा देंगे और 13 × 78, 13 × 7 91 होते हैं, 13 × 78 आएगा यहाँ पे भी, ठीक है, और यहाँ पर ये थोड़ा सा पॉइंट ज़्यादा आएंगे, ठीक है, यहाँ पर। अब फिर 17 को करेंगे 11 से, ठीक है, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगा देंगे और 17 × 102 होता है, 17 × 7 119 होता है। तो मैं अवरोही क्रम का मतलब ये होता है कि सबसे बड़ा वाला कौन सा होगा, ठीक है, बड़े से घटते हुए क्रम पे जाते हैं, ठीक है, घटता क्रम होता है बड़ा, तो जाहिर सी बात है 11/7 सबसे बड़ा हो गया, तो इसका आंसर यही हो गया। फिर अपन मैथ का ये है कि 0.81, तो आपको सबको पता है कि एक 0 और लगा लें तो ये बिल्कुल इसके इक्वल हो जाएगा, तो पॉइंट से पॉइंट काट दो, ठीक है। फिर ये आप अगर एक 0 यहाँ बढ़ा लो तो ये पॉइंट यहाँ से कट जाएंगे, ठीक है। अगर एक पॉइंट, ये बिल्कुल क्लियर है यहाँ से। अब आपके सामने क्या हो गया, यहाँ पर 81 हो गया, 81/64 हो गया, सही है, सॉरी 810, ठीक है, यहाँ पर हो गया आपके 484, सही है, और नीचे हो गया आपका 6250, सही है, और फिर नीचे आपका हो गया 25 यहाँ पर, और 25 के बाद में यहाँ पर हो गया 21, ठीक है। अब इसको 211, अब यहाँ पर बेसिकली इन्होंने बोला इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट, तो बेसिकली अब 0 से 0 काटो पहले तो, ठीक है। अब यहाँ पे 81 का होता है 9, इसका होता है 8, ठीक है, 484 होता है 22 का, ठीक है, 625 ये होता है 25 का, ठीक है, 25 का होता है 5, और अब यहाँ पर बेसिकली क्या है 211, ठीक है, पॉइंट हटाओगे 211, तो 211 किसका होगा,
तो बेसिकली आप 211 जब निकालने जाओगे तो आपको बड़े समस्या में होगा कि 211 क्या होगा, क्योंकि 17 का होता है 289, ठीक है, और 14 का होता है 196, ठीक है। तो 14 का और 15 का होता है 225। तो आप बेसिकली इसे 14 ही मान के रखें, ठीक है, बहुत ध्यान से, क्योंकि 21.5 है, ठीक है। अब यहाँ पर पहले आपको देखना है कौन किससे कट रहा है, ठीक है, 55 से 5 कट जाएगा, ठीक है। अब इसमें बोला है कि इसका आंसर क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये बोला है हमसे, ठीक है, आंसर क्या होगा। तो जैसे इसको करेंगे तो ये 1 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 5 से कट गया, 5 से काटेंगे 5 चौक 20, ठीक है, 5 चौक 20 4.4 होगा, ठीक है। 7 बचा, अब 7 से आप इसको कटिंग करेंगे तो पॉइंट लगा हुआ 0 होगा, ठीक है, 70 हो जाएगा, ठीक है। और पॉइंट हटाएंगे यहाँ भी 10 आ जाएगा, 11 छंग 66 मान के चलो तो 44। अब नीचे 10 हो गया, यहाँ भी 10 हो गया, और आप बेसिकली देखेंगे तो इसका बेसिकली आंसर जो होगा वो लगभग आप मान के चलो कि इतना आएगा। अब ये 1/8 है, क्योंकि ये 1/8 होगा, ये 1/9 होगा, ठीक है, इनको डिवाइड कर देना है, ठीक है। और 1/4 से प्लस, सॉरी यहाँ पर माइनस है, ठीक है, ये माइनस है, 1/9 होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो 1/8 है माइनस 1/9 है, तो इनको सॉल्व करेंगे। अपॉन ये लिखा है 1/4 माइनस 1/9, तो इनको सॉल्व करने जाएंगे तो ये क्या होगा, 9 ऊपर तो 1/9 इंटू 8 आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, 9 ऊपर जाएगा तो 5/9 इंटू 4 होगा। तो 9 से पहले तो 9 काटो, 4 से 2 काटो, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये हो गया कि ये वाला सेक्शन उठ के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हो जाएगा 4 5 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो 2 से ऊपर काटोगे तो 2/5 हो जाएगा, और ये बेसिकली आंसर जो आएगा लगभग आपका मान के चलो 520, ठीक है, सॉरी 5 दूनी 10, तो यहाँ पर आंसर 10 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। एक बार ट्राई करिएगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि यहाँ पर दिव्या अपने मासिक वेतन का 24% भोजन पे करती है, तो इसको तो सॉल्व कर लिया गया है, तो इसका आंसर ये होगा। अब निम्नलिखित में विकल्प में विलोम युग सही नहीं है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो डाबन डोल का मतलब होता है स्थिर, बहुत ध्यान से, डाबन डोल का मतलब होता है अस्थिर। इसमें बोला विकल्प में विलोम युग, ठीक है, दोनों ही एक ही चीज बोल रहे हैं, तो गलत है, ठीक है। इसका मतलब यही सही होगा आंसर। होनहार बिरवान के होत चिकने पात, लोकोक्ति का अर्थ क्या है, होनहार बिरवान के, होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा में बचपन में ही दिखाई दी जाती है, ठीक है। जो अच्छे होते हैं उनके पालने में पता चल जाते हैं। सभी शब्द पुल्लिंग होंगे, पुल्लिंग का मतलब यहाँ पर याद रखो उस शब्द को बोलो, जैसे प्लेटफॉर्म पे चल रहा हूँ, ठीक है। प्राधिकरण, ये प्राधिकरण आया, विकास प्राधिकरण में हम जा रहे हैं, ठीक है, जा रही नहीं होगा, ये ग्रोह बहुत खतरनाक है, ठीक है, बाकी सब में आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जैसे बोलते हैं कि आपकी बनावट, ये गलत हो जाएगा, आपका पालन, आपकी गिरवा, ये भी वो है, ठीक है। मेरी जल्लाट, ये मेरा जल्लाट नहीं होगा, तो ये सारे पुल्लिंग में आ जाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है, महादेवी छायावादी कवयित्री हैं, तो मैं आपको बताऊं इसमें सही है, रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा, बिल्कुल ठीक है। कलम के जादूगर किसे कहते हैं, तो कलम के जादूगर बेसिकली यहाँ आपने कई लोगों ने मुंशी प्रेमचंद लिखा है, लेकिन मैं आपको बताऊं सुमित्रा नंदन पंत है, ठीक है। अब बात एक होते हैं कि 41 क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा इंग्लिश का क्वेश्चन है, जो कि बेसिकली किससे रिलेटेड है कि आपको एंटोनिम बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट। एंटोनिम का मतलब है विलोम, ठीक है, यानी कि आपको जब उसके विपरीत बताना है। तो यहाँ बोला ही इज फैस्टिडियस अबाउट हिज चॉइस ऑफ द फूड, बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि फैस्टिडियस यानी कि वह अपनी चीज़ों के लिए बहुत अच्छे तरीके से, तो इसका मतलब होगा इसका अंदर केयरलेस होगा, ठीक है। मतलब जैसे आप किसी भी क्रिकेटर का लेते हो तो वो अपने डाइट के लिए बहुत तेज होते हैं, उसको बोलते हैं फास्टिडियस, ठीक है। पुट द इनकरेक्ट वर्ब, ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली बोल रहे हैं कि करेक्ट वर्ब आता है, तो आपको बताओ हु के बाद आपको यूज करना है, तो ये इज आएगा। विच ऑफ द करंट फिट ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज इनकरेक्ट, तो आपको मैं बताऊँ एमेच्योर इसका गलत आंसर है, तो यहाँ पे सही होगा, बाकी सारी स्पेलिंग सही है। अब यहाँ पे पैराग्राफ आता है, इंडिया इज मार्क्ड बाय द डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स। तो यहाँ पे देखिए एक सिंपल सा आंसर निकाल सकते हैं कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन द, तो आपको सबको पता है हिमाद्री में, नॉर्दर्न तो ये एलुवियल है, तो बिल्कुल सही हो जाते हैं। फिर आपके आ जाते हैं थोड़ा मैथमेटिक पोर्शन में कि आपको यहाँ पर डिकोडिंग है, तो इसका आंसर 58 होगा। संख्याओं के दिए गए एक अनुक्रम है, इसमें से सही आंसर तो आपको बताऊं 611 आंसर है। 17 गुण 1998 को 98 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, बहुत ध्यान से। तो इसको अगर करना है तो किस प्रकार से कर सकते हैं, तो 1998 में से एक माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1997, बहुत ध्यान से। अब 1997 को 400 इंटू मैं
3 कर दूं तो सॉरी 400 इंटू 4 कर दूं 1600 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा। अब हमारे बचे कितने, ये 1600 हो गए, ये 1900 हो गए, तो बेटा 97 बचे। अब 97 में मुझे लीप देखना है, तो लीप के लिए 97 को मैं 4 से डिवाइड कर दूं, तो 4 से डिवाइड करूं 4 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक है, 1 बचा, और 4 4 जा 16 हो जाएगा, तो 1 बचा। तो यहाँ पर इसके लीप होंगे 24। अब 24 होने के बाद अब यहाँ पर बेटा क्या हो जाता है कि उसने हमसे ये पूछा है कि 17 जून, तो बेटा अब ये बेसिकली 1998 है। अब ये मुझे बताओ कि लीप होगा या नहीं होगा, तो ये बेसिकली 4 से डिविजिबल है या नहीं है, तो 4 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 1996 4 से डिविजिबल होता है, वो एक लीप वर्ष है। तो हम याद रखने कि जनवरी को बेटा 3 रिमाइंडर होता है, फरवरी का बेटा 0 रिमाइंडर होगा, मार्च का रिमाइंडर 3 होगा, अप्रैल का रिमाइंडर बेटा 2 होगा, मई का रिमाइंडर यहाँ पर मई का रिमाइंडर 3 होगा। मई के बाद हमसे 17 जून बोल रहा है, तो जून के लिए हम सीधे 17 ले लेंगे, तो 17 3 20 होते हैं, 20 2 22 होते हैं, और 22 और 3 जो होंगे 25 होंगे, और 25 और 3 होंगे आपके 28, तो 28 तो 7 से रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा इसका 0, तो यहाँ पर हम 0 लिख लेंगे। अब बेसिकली इसके लिए हम 0 रिमाइंडर लेते हैं, इसके लिए बेटा 1 लेते हैं, इसके लिए 97 है तो 97 ही लिख लो, और ये 24 लिख लो। तो 24 और 98 और 24 कितने होंगे, 98 प्लस 24 हो जाएंगे 2, 9 और 2 11 एंड 1 ये भी 122 होंगे। अब इसे 7 से काट दो तो 7 1 जा 7, तो ये 5 बचेंगे और 2, और 7 49 होता है, तो 49 होता है, तो यहाँ पर आपके रिमाइंडर आएगा 3, तो रिमाइंडर 3 आएगा, तो इसलिए इसका आंसर होगा बुधवार, ठीक है। अब a प्लस बी का अर्थ है a b की माँ है, तो मैं आपको बताऊं इसका सॉल्व किया हुआ है, जिसको सॉल्व नहीं किया है वो मैं आपको यहीं पे सॉल्व करके बता दे रहा हूं कि इसका आंसर ऐसे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि सभी बंदूकें नावे हैं, कुछ नावे बंदूकें नहीं है, तो बहुत ध्यान से, ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कैसे बन रहा है, ठीक है, बहुत ध्यान से, कि डंडे बंदूकें हैं, सभी डंडों के बंदूकें हैं, और ये कुछ नावे डंडे नहीं है, बहुत ध्यान से। तो यहाँ पर बंदूक है और यहाँ नावे हैं, बहुत ध्यान से, यहाँ बंदूक है और यहाँ नावे हैं। अब बहुत ध्यान से, तो ये कुछ वाला है, तो जाहिर सी बात है भाई कटेगा तो है नहीं, तो ये तो हो जाता है गलत, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव को मिलाकर हमेशा नेगेटिव आता है, तो बेटा ये तो हो गया गलत, ठीक है, तो पहला निष्कर्ष हो गया गलत, ठीक है, बहुत ध्यान से। कुछ नावे बंदूकें नहीं है, बहुत ध्यान से, कुछ नावे बंदूकें नहीं है, तो मेरी बात ध्यान से, कुछ नावे बंदूकें नहीं है, तो इसका मतलब ये डंडे नहीं है, बहुत ध्यान से। अब जब तक इन दोनों का सीक्वेंस बनेगा नहीं, तब, जब जाहिर सी बात है मैं एक शब्द यूज करता हूँ, जब तक कटेगा नहीं तब तक बनेगा नहीं, तो जब ये कट ही नहीं रहा है तो कैसे आप इसको निकालेंगे, बहुत ध्यान से। तो इसका भी आंसर ये होगा, इसलिए इसका आंसर होगा यदि ना तो 1 है और ना ही 2 है। अच्छा, कई लोगों ने, ठीक है, ना तो इसका 1 होगा ना दूसरा, इसका क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये बोला है कि भारतीय गोल्फर शुभंकर शर्मा ने इंग्लैंड में मर्सीसाइड रॉयल रिवरफुल गोल्फ में संयुक्त 8वें स्थान पर रहने के बाद ओपन सर्वोत्तम परिणाम दर्ज किया। ये हमारे क्या हो जाते हैं सब, मतलब ये हमारे करंट अफेयर चालू होते हैं। उन्होंने किस वर्ष में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया, तो इन्होंने बेसिकली, अभी ये भारतीय शुभंकर गोल्फर है शुभंकर शर्मा, देखिए अब इन्होंने बेसिकली क्या है कि अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है, तो अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है, अब ये 2022 है, 2018 है, 2020 है और 2016 है, बहुत ध्यान से, ठीक है। तो शुभंकर शर्मा ने जो अर्जुन पुरस्कार है वो कब प्राप्त किया है, अब हम ये मैं देख के बताता हूँ। तो मैं आपको देखिए फिर 2023 का क्या आपके 2023 का कोई भी अर्जुन पुरस्कार है, तो हमें ये देखना है शुभंकर शर्मा, क्योंकि इंडियन गोल्फर है। अब आपको बताऊं, अदिति नाम की एक महिला है, उन्होंने भी क्या कहते हैं, वो भी एक गोल्फर रही हैं। तो हमें ये देखना है कि शुभंकर शर्मा ने, ठीक है, को अर्जुन पुरस्कार कब मिला है, ठीक है, शुभंकर शर्मा को अर्जुन पुरस्कार कब मिला है, तो हमें मिला है कब, 2018 में, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये 2023 की तो बात ही नहीं है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। भारत सरकार द्वारा संचालित निम्नलिखित में से कौन सा निगम एशिया, तो यार ये तो सिंपल का क्वेश्चन है बेटा, ये तो मार देना, ठीक है। अब गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 के समापन समारोह के दौरान भारत ने आधिकारिक तौर पर, ठीक है, आधिकारिक तौर पर, ठीक है, वर्ष 2024 के लिए निम्नलिखित में किस देश को मसाल सौंपी है, अरे तो ये जर्मनी सौंपी है, ठीक है, गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 के लिए, ठीक है, बहुत ध्यान से। भारत के मुख्य न्यायाधीश CAGI चंद्रचूड़ ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया, ठीक है, सुस्वागतम, आपका स्वागत, ये नहीं है बेटा, ध्यान रखना, संविधान सुस्वागतम है, ठीक है।
उसके बाद हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन के राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने 3.5 टन के वाहनों के लिए, आपको सबको पता है न्यू NCAP, इसका फुल फॉर्म हमसे पूछा है, तो न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, बहुत न्यू कार, ठीक है, न्यू कार असेसमेंट प्रोडक्शन प्रोग्राम है बेटा, ठीक है, बहुत ध्यान से। दूसरा क्या है, अगले दशक में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका टास्क फोर्स की स्थापना की गई है। तो जाहिर सी बात है, सबसे ज्यादा स्पेस के लिए चल रहा है, ठीक है, इसी के लिए चल रहा है। इसका पहला 7 मिनट उपचार का, तो ये ऐसी हरकत कौन करेगा? चीन ही करता है, ठीक है, चीन ने ही किया है पहले, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में लागू मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना महिलाओं के लिए आयु सीमा क्या है? अब ये ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश के पेपर में मध्य प्रदेश का क्वेश्चन आया, ठीक है, तो पढ़ते रहिए, थोड़ा सा अच्छा पढ़िए पूरा, ये भी देखिए और राज्यों में क्या चल रहा है। तो आवेदन के कैलेंडर में वर्ष 1 जनवरी से 18 वर्ष पूरे होने पर 65 वर्ष से कम हो उनके लिए है, ये तो बिल्कुल क्लियर है। ये तो सबको पता है कि हाथियों के लिए है, ठीक है, क्योंकि केरल में ये बहुत हादसे हो रहे हैं, ठीक है। हाल ही में भारतीय वायुसेना IAF की पश्चिमी वायु कमान द्वारा शुरू किए गए वार्षिक परीक्षण अभ्यास का नाम बताइए। तो ये तो सबको पता है, स्वस्तिक है। मेनन वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये बेसिकली सिक्किम में है, ठीक है। तेलंगाना राज्य के पालनकोट जाओ में स्थित रामप्पा मंदिर, ठीक है, तो ये काकतीय वंश है, ठीक है, यहाँ पर बेसिकली रुद्रमा देवी नाम आता है, ठीक है। तो भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के तहत मानी जाती है। ओहो 75, ठीक है, या 72, तो अनुच्छेद 75 के तहत, क्योंकि ये सलाह देंगे, ठीक है। कुतुब भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित कुतुब मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक भारतीय कला है? तो मैं आपको बताऊं, ये आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ये मैसूर से है, ठीक है, मैसूर में। तो रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन OPCW कितने सदस्य राष्ट्र हैं इसमें? तो 193 है, क्योंकि बेटा आपको पता होगा जितने आपके जनरल असेंबली में है, ठीक है, जितने हमारे UN में है उतने ही यहाँ पर होंगे। निम्नलिखित में कौन सा मालदीव की आधिकारिक भाषा है? तो यहाँ आपको सब बताओ, मलयालम भी है, ठीक है, आधिकारिक भाषा है, ठीक है। तो बोलते हैं जोंखा दारी मलयालम बोली जाती है, लेकिन यहाँ की जो भाषा है वो दिवेही है। पूला निम्नलिखित में किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? तो बोत्सवाना, ठीक है, पूला, ठीक है, क्योंकि ये सिलेबस में भी था कि आप बेसिकली लैंग्वेज है, लैंग्वेज के बाद में वहाँ पर बेटा जो मुद्रा है वो याद रखिएगा, ठीक है। पेरुंगदाई कुंगुबेली द्वारा लिखित महाकाव्य कृति है, तो तेलुगु साहित्य के रिलेटेड। भारत सरकार द्वारा 1967 में निम्नलिखित में से किस वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र किया गया? तो अशोक चक्र वर्ग 3 को बेसिकली यूज किया गया, तो ये इसका आंसर 3 होगा। अब हमारे गद्यांश है, तो मैं आपको बताऊं गद्यांश थोड़े से सिंपल आते हैं, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूं कि इसमें 71 का आंसर जो है वो C है, 72 का आंसर B है, 73 का आंसर D है, 74 का आंसर A है और 75 का आंसर C है, ठीक है। देन उसके बाद में जो 76 से लेके 80 तक है वो बेसिकली उनके आंसर में ये C है इसका आंसर, ये B है, ये पहले से सॉल्व करे हुए पेपर है, उसको ही बताया जा रहा है। 78, अरे बेटा आपके लिए तो सब करना पड़ेगा, क्योंकि भाई आप सिलेक्ट हो जाओ, यही हमारी कामना है, ठीक है, और सही आपको बताना आंसर की ये हमारा फर्ज रहता है, ठीक है। अगर कहीं पे कोई गलती होती है तो उसे हमें एक्सेप्ट करते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताएं ये गलत है, उसको हम रेक्टिफाई करेंगे, ठीक है बेटा। तो 79 की जगह पे द्वंद तथा, ठीक है, ये बोला दान पुण्य, तो ये आपको पता ही होना चाहिए कि दान पुण्य इनके बीच में क्या लगा है, टेस्ट लगा है, तो ये इसलिए द्वंद है। ऊपर से दंड पुण्य और जीवन मुक्ति में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास भी है, ठीक है। खानदानी भिखारी कैसे होते हैं? खानदानी भिखारी कैसे होते हैं? जिनकी भीख मांगने की जगह पुश्तैनी हो और पीढ़ियों से निश्चित है, समझ गए, ठीक है, बहुत बढ़िया, कि और लाओ, ठीक है। अभी बेटा हमारा 81 से लेके 85 का ये तो हमारा तो समझते रहे कि ये एक XY चार्ट आया है, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आपको ऐसे ही बता दूं, 380/640 है। देन इसके बाद ये परसेंटेज में है, ये आएगा आंसर। फिर 2021 में कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर और धनबाद स्टोर पर जूते की औसत बिक्री का कितना प्रतिशत? 2022 में रांची स्टोर, आसनसोल स्टोर और गया स्टोर पर जूते की बिक्री के साथ है। तो बेसिकली क्या है कि थोड़ा सा आप इसमें अगर देखें तो इसका आंसर बेसिकली क्या होगा, इसका आंसर 77.5 होगा। ये बिल्कुल सिलेक्टेड है कि वर्ष 2020 के सभी स्टोरों के जूतों की औसत बिक्री का वर्ष 2021 के सभी जूतों की बिक्री का औसत अनुपात क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर 121/253 होगा, ठीक है।
निकाल लीजिए, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। इस पर स्टार लगा देते हैं, अगर कहीं पे कोई गलती हो तो बता देगा। 3 वर्षों में कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर और रांची, तो ये बेटा 1650 आंसर होगा। 86 से 90 वाली अगर चीज़ें बात करें तो 86 में ये पाई चार्ट हमारे सामने है और पाई चार्ट में हमें दोनों को कंबाइन करके बताना होगा। तो यदि पाइप ABCDR में इसको एक साथ खोल दिया जाए, ठीक है, तो लगने वाला अनियमित समय कितना होगा? तो इसमें बेसिकली पाइप A पाइप B होगा। तो मैं आपको बताऊं इसमें 15 मिनट आंसर आएगा, ठीक है। अब उसी की अगर बात करें, उसी में अगर बात करें तो 86 और 90 के बीच की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर 1000 लीटर की बात चल रही है। तो मैं आपको आंसर बता सकता हूँ, आप एक बार को चेक कर लें, ठीक है, आंसर सही है या गलत है। मैं स्टार भी लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। 87 का जो आंसर आया है, ठीक है, 87 का आंसर मैं आपको एक बार परफेक्ट बता देता हूँ कि 87 का आंसर हमारा क्या है, ठीक है। जस्ट एक मिनट रखिए, ठीक है, सॉल्व करे हुए क्वेश्चन है हमारे पास। तो हाँ, इसका बेटा इसका जो आएगा वो 16.17 आएगा, ठीक है। 88 का जो आंसर होगा वो 2.89 आएगा, ठीक है। पाइप P और ज्वार में इसका जो आंसर है वो बेसिकली 14-11 है, ठीक है। यदि सभी इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो इसका आंसर 5 मिनट है, ठीक है। एक बार को आप चेक कर लेना, अगर ये सही है तो ठीक है, नहीं तो कमेंट सेक्शन में बताना ये सही है या गलत है। फिर उसके बाद नेक्स्ट DI आता है, तो उसमें बेसिकली 91 to 95 है और इसके आंसर तो सामने ही है हमने, ठीक है। तो इसका बेसिकली होगा 1680, ठीक है। इसका जो अगला जो 92 वाला इसका आंसर जो आ रहा है बेटा, ठीक है, 1680 है। दूसरे का आंसर है 2054, ठीक है। इसका तो बेटा एक ही आंसर है, ठीक है, 93 का। देन उसके बाद में 94 का क्या, वो 2020 से 2022 तक कच्चे तेल की खपत में प्रतिशत वृद्धि निम्नलिखित में किस देश में हुई? तो ये तो भूटान आंसर है इसका, उसी से DI से रिलेटेड है। 2022 में निम्नलिखित देशों में से किस देश का आयात खपत अनुपात सबसे अधिक था? तो मैं आपको बताऊं ये अफगानिस्तान का था, ठीक है। अब बेसिकली हमारा 96 से 100 फिर एक DI हमारा रहे, क्योंकि टोटल 4 DI आती हैं और चारों DI आपको बिल्कुल सॉल्व करना कंपलसरी बन जाता है, सही है। ये 20% वगैरह वगैरह है, ठीक है। तो इसको भी एक बार को ट्राई करिएगा। जो मेरे पास आंसर है मैं आपको बताता हूँ, अगर कहीं पे गलत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो बेटा आ रहा है 73 लीटर। इसका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 8.34, ठीक है, 834, ठीक है। इसका आंसर D है। इसका आंसर 99 का बेटा जो है वो 75.2% है और 100 का जो आंसर है वो 456 है। एक बार फिर भी चेक कर लीजिएगा कि आपके अकॉर्डिंग इनका DI का सही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। जहाँ पर हमें डाउट है वो हम आपसे सामने बोल दे रहे हैं, ठीक है। अगर फिर भी अगर कहीं पे होता है तो आप बताना, क्योंकि समय कम है, क्योंकि आपको आंसर समय बताना जरूरी है सबसे पहले, ठीक है। अगर कुछ भी लगता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना, हम इसको सॉल्व करके बताएंगे कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगर कहीं पे समस्या और कहीं पे त्रुटि मिलती है हमारी आंसर की में, जो कि हमारे द्वारा तो बिल्कुल सही है, अगर कहीं भी मिलती है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, हम इसको रेक्टिफाई करके फिर से एक बार को, ठीक है, अपलोड कर देंगे, ठीक है। धन्यवाद।